तो दोस्तों ओल्ड पणजी से तो हम रिटर्न हो चुके हैं और अब निकल रहे हैं अगवादा बीच की ओर में। यहाँ आपको सामने दिख रहा है जो मैंने आपको आगे बताया था अटल केबल ब्रिज, और पास में यहाँ आपको समुंदर का थोड़ा किनारा दिख रहा है जिसका पानी जो पणजी है पणजी की ओर में आ रहा है। यहाँ आसपास में 2 ब्रिज है और ऊपर अटल ब्रिज जा रहा है और आगे हमारे 2 एक्टिवास जा रहे हैं। तो हम यहाँ से निकल के अगवादा बीच की ओर जा रहे हैं और अगवादा बीच की ओर का ये रास्ता आपको सामने दिख रहा होगा। यहाँ से हमारे जो 2 जो एक्टिवास है वो आगे की ओर है, हम धीरे धीरे पीछे की ओर से जा रहे हैं। यहाँ पास में आपको एक मार्केट दिख रहा है और आसपास में घर भी आपको दिख रहे हैं और हम इसका इतना एंजॉय कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते, इतना एंटरटेनिंग ये रास्ता है। यहाँ पे थोड़ी भीड़ है, छोटे छोटे रास्ते हैं गोवा में इसीलिए भीड़ भाड़ रहता है, बट यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते हो अपने ओन व्हीकल से तो बहुत ही मजा आएगा आपको। हेलो, तो आ चुके हैं यहाँ अगवादा बीच, ऐसा ही कुछ नाम है। यहाँ आपको आगे दिखाऊंगा कि कैसा है। पर यहाँ तो यहाँ आप देख सकते हो कि पूरा पार्किंग लगा हुआ है। ओए सॉरी, यहाँ मेरे पीछे पूरा पार्किंग लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे नॉर्मली आप आते हो तो 2 व्हीलर का पार्किंग आपको पूरा ऊपर तक मिल जाएगा, पर नीचे अगर आप 4 व्हीलर लेके आते हो तो आपको नीचे पार्क करना रहता है, तो वो आप देख लेना। और यहाँ पार्किंग बहुत ही कॉस्टली है, बोलने जाए तो नॉर्मली 50 रुपीज़ पर 2 व्हीलर ऐसे ये लेते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना पार्किंग ढूंढ लीजिएगा, उनको जो भी पार्किंग का होगा वो आपके पास से लेंगे तो उनको देना ही पड़ेगा। अब हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे टिकट लेने के लिए, अंदर जाने के लिए। तो पहले मास्क पहन लेता हूँ, थोड़ी देर रुक जाइए। तो दोस्तों हमने ये अगवादा बीच आपको दिख रहा है वहाँ एंट्री ले ली है, ये उसका एंट्री गेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हमें एंट्री लेनी है और उसके बाद में यहाँ से हम टिकट लेंगे। टिकट लेने गए हैं हमारे 2 बंदे, यहाँ आपको पूरा दिखा होगा। टिकट बारी इस साइड है, उसके बाद में पीने का पानी और शौचालय सामने, और किले में प्रवेश करना है हमें। हम किले में एंटर करेंगे, यहाँ से इस साइड से एंटर करेंगे, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। पहले तो हम देख लेते हैं हमारी टिकट्स आ गई है या नहीं। तो चलो पहले टिकट काउंटर पे क्या है और कितना रेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो टिकट काउंटर में यहाँ पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये है जो टिकट है, टिकट के रेट यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है कि इंडिया के लोग होंगे तो 25 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। उसके बाद में शार्क और जो बिम्स्टेक है वो बंच ऑफ कंट्रीज़ है, यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ मिलके एक कोई भी संगठन बनाते हैं। तो ऐसे एक शार्क संगठन है पूरे विश्व में एक, और एक इसमें जो बिम्स्टेक संगठन है उन देशों के वो बंच में जो भी कंट्रीज आते हैं उनके कोई भी नागरिक यहाँ पे आते हैं तो उनके लिए भी यही सेम रेट रहता है। और ये शार्क बिम्स्टेक और इंडिया के सिवा कंट्री कोई होता है जो आता है तो उसके लिए ये नीचे वाला विदेशी नागरिक 300 रुपये और कार्ड पेमेंट करते हो तो 25 रुपीज़ ऐसे पूरा रहता है। तो नीचे 15 वर्ष से कम आयु की टिकट की आवश्यकता नहीं है, यानी कि 15 वर्ष से छोटे बच्चे हो तो उनके लिए कोई भी टिकट लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। यहाँ नीचे की और एक और चीज़ बताई है इन्होंने कि जो 1958 के संशोधन है जो पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट के, तो उसके हिसाब से अगर कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी नागरिक आता है और यहाँ फोर्ट में किसी भी जगह कुछ नुकसान पहुँचाता है तो वो दंडनीय रहेगा, उसको जेल भी हो सकती है। तो ये पूरा वहाँ से फोर्ट दिखेगा वो पूरा है और इस साइड से आप एंट्री ले सकते हो। तो आप इतना ध्यान रखिए कि आप किसी भी चीज़ को नुकसान ना पहुँचाए और आप सही से यहाँ रहिए, देखिए, घूमिए और फोटो खींचिए और एंजॉय करिए। ये टिकट बारी है यहाँ से, तो पहले टिकट ले लेते हैं, उसके बाद में अंदर जाके मैं आपको पूरा बताता हूँ। पानी पीने का है यहाँ से तो आप भर सकते हो और उसके बाद में सीधा ही जाना है यहाँ से, वहाँ सीढ़ियाँ जो दिख रही है वहाँ से सीधा अंदर। तो मोहतरमा चल रही है आगे आगे हमारा ट्राइपॉड लेके और हम उनके पीछे पीछे ही जा रहे हैं। रास्ता कवर करते हैं कैसे है वो देखते हैं और उसके बाद में अंदर चढ़ेंगे, फोर्ट दिखाऊंगा।
उस साइड में पूरा पणजी दिख रहा है, पणजी और वो सब। और इधर से ये फोर्ट शुरू हो जाता है, इधर से अंदर जाया जाता है। तो अभी चलते हैं थोड़ी देर में, पहले यहाँ थोड़ा स्टे करना है, तो चलो मिक्सअप में चलते हैं वैसे तो दोस्तों हम यहाँ तो आ गए हैं। तो इस फोर्ट के बारे में थोड़ा यहाँ बताया गया है, अगवाद फोर्ट, जिसके बारे में यहाँ पूरा लिखा गया है कि ये जो फोर्ट है वो 1612 में बना था यहाँ, और इसके लिए 2 कक्ष बनाए गए, 2 किले बनाए गए थे। इसमें एक है ऊपरी किला और एक दूसरा है वो नीचा किला है। जो हम अभी खड़े हैं वो पहला वाला किला है, ऊपरी किला, और दूसरा नीचे है, वहाँ पे मैं आपको लेके जाऊँगा। यहाँ पे मेनली ये किला बनाने का एक ही पोर्तुगीज़ लोग थे, उनका काम था कि यहाँ पानी की जो उनको संकट आता था उसको वो निपट सके, उसके लिए ही यहाँ बनाया गया था। और उसके बाद में इसमें 26,76,000 जितना गैलन पानी यहाँ एकत्रित हो सकता है, जिससे यहाँ आसपास के जितना भी पानी में प्रॉब्लम होते थे वो प्रॉब्लम से वो निपटा जा सके, उसके लिए ये बनाया गया था। और इसमें एक दूसरी भी चीज़ बताई गई है कि दीप स्तंभ, यानी कि हम जो लाइट हाउस बोलते हैं, जो समुद्र किनारे होता है, तो उसमें 7 मिनट में जब बना था तब 7 मिनट में एक बार वो लाइट निकलती थी उसमें से। अभी उसका थोड़ा टाइम बदल दिया गया है और हर 30 सेकंड में एक बार उसमें से लाइट निकलती है, पूरा इसमें बताया गया है। थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ के भी अभी तक पढ़ लिया होगा, इसमें से भी जान सकते हैं, और बाकी का मैं यहाँ से आपको बताऊँगा। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा भी साइन बोर्ड लगा हुआ है, तो इसमें हमें बताया गया है कि यहाँ का जो पोर्तुगीज़ का सेनापति था अफोंसो दे अलुबर्ग करके, उन्होंने ये जो फोर्ट है वो बीजापुर के जो सुल्तान थे इस्माइल आदिल शाह 1510 से 1534 के बीच में उन्होंने राज किया है, तो उनके पास से ये जीत लिया था। और उसके बाद में पुर्तगीज़ ने अपना पूरा राज है उस पर करना शुरू कर दिया था। एक ऊपर वाला किला जहाँ हम अभी खड़े हैं, और दूसरा है वो नीचे वाला किला, वो नीचे है। तो इसमें से पहला ये जो किला है वो पोर्तुगीज़ ने, मैंने आगे बताया उस तरीके से, अपना पानी का संग्रह करने के लिए ये पूरा किला बनाया गया था। और इसका नाम जो दिया गया अगवादा किला, तो पोर्तुगीज़ में उसका जो मतलब होता है वो पानी का स्थान, यानी कि पानी की जगह ये रहता है। इसमें अलग अलग करके बहुत सारे ऐसे कुंड बनाए गए हैं जिसमें पानी एकत्रित हो सके, और यहाँ जो पुराना गोवा है उनको पानी का कोई भी संकट ना आए। इसमें एक और चीज़ भी बताते हैं कि इस जो संरचना है इस किले की, उसमें एक तो गन पाउडर रूम है, उसके सिवा जो कप्तान था इस किले का उसका घर भी यहाँ है। इसके सिवा पानी, मैंने जो आपको आगे बताया, वो पानी संग्रह करने की टंकी और एक लाइट हाउस भी इसमें है। तो ऊपर चल के हम देखेंगे कि ये सब कहाँ है। और एक दूसरी चीज़ है कि यहाँ की 2 दीवारें हैं, वो निचले वाले जो किले हैं उसके साथ में भी हमें जोड़ती है। और एक खुफिया रास्ता भी बनाया गया है इसमें कि जब कोई भी उसी समय में जब ये पोर्तुगीज़ का राज था, तब उस समय में कोई भी यहाँ पे अंग्रेज हो या तो मुग़ल सेना आ जाती थी, तो उनसे बचने के लिए या उनसे भागने के लिए वो खुफिया रास्ता यूज़ किया जाए, उसके लिए ये एक खुफिया रास्ता भी यहाँ बनाया गया था। यहाँ से हम आए हैं और यहाँ से सीधा ऊपर जाने वाले हैं। वहाँ आपको जो पूरा दिख रहा है वो गोवा का ही पार्ट है, और पुराना गोवा बोल सकते हैं या नया गोवा, वो पूरा वहाँ से ही है, सामने से जो आपको दिख रहा है वो। और वहाँ से ही हम आए पणजी होते हुए सीधा अगवादा फोर्ट यहाँ पे आ गए थे। तो पूरा रास्ता ये मैंने आपको कवर करके दिखाया है कि कैसे हम आए हैं।